मुखालफीन है ना, जाहिर है कि जब वैसे तो कहते हैं कि चांद का थूका मुंह पे आता है, ठीक है, मुंह पे आके गिरता है अगर आप चांद के ऊपर थूकेंगे। वैसे सियासी मुखालफीन ये कहते हैं कि सरदार सिकंदर हयात खान साहब ने ठीक है जी डेवलपमेंट बड़ी करवाई, सड़कें बड़ी बनवाई, पुल बड़े बनवाए, स्कूल बड़े बनवाए, जिले बड़े बनवाए, लेकिन करप्शन सबसे ज्यादा आपके दौर में प्रमोट हुई, प्लाटों की सियासत हुई, एमडीए वगैरह इस तरह की चीजें लानते जो हैं ये आई। ये क्या वो झूठ बोलते हैं, आप पे झूठा इल्जाम लगाते हैं? बिल्कुल गलत बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं। करप्शन आप मुझे कहते हैं कि मेरे दौर में ज्यादा है, मुझे मुखालफीन कहते हैं ना। मसलन ये अमर वाकया नहीं है कि 85 की हुकूमत बनने के बाद कोई 1 महीने के बाद एक सेक्रेटरी ने मुझे आकर, और सेक्रेटरी भी जो बरादरी के लिहाज से जो है ना, मैं राजपूत हूँ, तगड़े आदमी, जिसका बेटा अभी वो भी सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, तो उसने दफ्तर में आकर जो है ना वो पैसे छोड़कर चला गया। ब्रीफ केस जितनी नहीं थी वो बड़ी थोड़ी थी। सलूक ये किया कि मैं जिस वक्त वो छोड़कर मैं आवाज देता रहा, लेकिन वो बड़ा मुंह जड़ा हुआ सेक्रेटरी था सरदार क्यों साहब के साथियों में, और वो चला गया। तो मैं 2-4 मिनट परेशान हो गया। इतने में वो जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने उठाकर जो है ना वो दराज में रखे मेज पर। ये मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की। 5-7 मिनट में बैठा रहा, सिगरेट पिया, चाय की प्याली मंगवाई, जो ना फाइल लाए कोई तो मैं कहा ले जाओ, और जो मुलाकाती आए मैंने कहा बाहर चले जाओ। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ? यानी ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या नीलाम घर है? यानी ये तो प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की उन्होंने। मैंने हाँ तौहीन भी, और मैं ये कहता हूँ कि तौहीन भी 10,000 में। इतना अर्जा जो है ना वो इस सेक्रेटरी ने समझा हुआ। तो मैं चाय शाय पी कर मैं फिर उठकर चला गया, कोई काम नहीं किया। सारा दिन सोचता रहा, रात को भी सोचता रहा। तो मैंने कहा कि देखें बड़े नाम के लिए बड़ी कुर्बानी सोचनी पड़ती है, और फिर अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल करता। रात को मुझे ख्याल आया कि सिकंदर यार तेरे वालिद की बड़ी इज्जत है, तो तू क्या प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, ये सेक्रेटरी तुझे क्या समझेगा या हुकूमत तू क्या करेगा? ये सेक्रेटरी तेरी 10,000 कीमत लगा रहे। तो सुबह मैं उठा तो मैंने वो मंगवाए, एक स्पेशल पावर्स एक्ट होता था कि आप किसी मुलाजिम को घर भेज सकते हैं, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। हाँ, रिमूवल फ्रॉम सर्विस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो वो मैंने पढ़ा, वकील हूँ, पढ़ा सुना ये वो नहीं, वो रात को ही मैंने मंगवाया तो पढ़ा सुना। सुबह मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, वो थे कश्मीरी बड़े ज़हीन अफसर और बड़ा दलेर, कौन से भट्ट थे जी, वो फोत हो गया भट्ट साहब। तो सुबह वो आए, सलीम भट्ट, सलीम क्या नाम था, AR सलीम, अब्दुल रहमान सलीम, AR सलीम थे वो मेरे जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी। तो मैंने उन्हें कहा कि AR सलीम साहब कहा बुलाया घर में, आप जो रेजिडेंट साहब। मैंने कहा सलीम साहब मैं आपके जिम्मे एक काम लगाना चाहता हूँ, और उस काम से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ वो आप करेंगे? तो बड़ा ज़हीन अफसर था, तो कहने लगा जी मुझे यकीन है कि आप कोई गैर कानूनी काम मुझे नहीं कहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जो कानूनी बात होगी आप करेंगे? तो कहने लगा जी मैं ना करूं तो मैं तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने फैसला किया है कि लेकिन एक बात करें कि जब तक मैं ये बात पूरी कर ना लूं उस वक्त तक एक जिक्र के से आ जाऊं। तो कहने लगा जी वादा करता हूं। मैंने कहा मैं राजा नियाज को आज फारिग करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा सहम गया, बड़ा जोरदार सेक्रेटरी था राजा नियाज। आपकी फैमिली से भी थे शायद? जी हाँ, अब वो फैमिली के राजे, और ये फारूक हैदर उनका बेटा, और राजा फारूक हैदर हमजुल्फ है ना। जी हाँ। आपने कहा मैं फारिग करना चाहता हूँ? जी मैं फारिग करना चाहता हूँ, और आज ही करना चाहता हूँ। फारूक भी आज ही करना चाहता हूँ? तो वाह। कहने लगा जी कानून पढ़ूंगा। मैंने कहा मैं पढ़ लिया है मैंने। और आपने पढ़ लिया? जी मैंने कहा वो मैं आपको तकलीफ नहीं देता हूँ, वो मैंने पढ़ लिया है, आप सिर्फ अमल करेंगे जो मैं कहता हूँ। कहने लगे ठीक है। मैंने कहा आप चलें दफ्तर। उन दिनों कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं था,
تو میں جو ڈائریکٹر پلاننگ تھے نا ان کے آفس میں جو ہے نا وہ جہاں آج کل چیف سیکرٹری کا شاید دفتر ہے اس پرانی سیکریٹریٹ میں وہ نیچے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر اور اوپر چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ بیٹھتا تھا ایک کمرہ. تو میں نے کہا کہ آپ چلیں اور چیف سیکرٹری کو میرے آفس میں بلائیں کہ پرائم منسٹر بلا رہا ہے. لیکن جب وہ آئے دفتر میں تو مجھے اطلاع دیں کہ چیف سیکرٹری آ گیا ہے. ایجنڈا ان کو نہ بتائیں. نہیں ایجنڈا نہیں. میں نے کہا ایجنڈا نہیں بتانا ہے اور اب میں آؤں گا بھی اس وقت کہ جس وقت وہ آ جائیں. تو گیا وہ 10 منٹ کی بات تھی تو وہ انہوں نے کہا جی جو چیف سیکرٹری تھے اس وقت کاظمی صاحب پتہ نہیں کیا نام تھا کاظمی اچھا آ گئے. تو سلیم صاحب نے مجھے کہا جی کوئی آ گیا. میں گیا تو میں دروازے کروائے اس سے بند. میں نے کہا بھائی اندر کوئی نہ ہے. چیف سیکرٹری کو میں نے کہا جی کہ میرے ساتھ یہ واردات. اس دوران چپراسی اندر آیا چوکیدار وہی جو دفتری تھا تو کہنے لگا جی کہ آپ کے پیسے رہ گئے ہیں ادھر. میں صبح صاف کر رہا تھا یہ میز تو اس میں سے آپ کے پیسے ملے ہیں. وہی جو سیکرٹری صاحب آپ کو تحفہ دے گئے دراز میں ڈال گیا تھا نا وہ نکالے انہوں نے پڑے ہوئے. میں نے اس سے تالا شالا تو ہوتا ہی نہیں تھا اسے. تو وہ پیسے میں نے کہا اچھا انتظام کرتے ہیں اس کا دوبارہ. تو ایویڈینس بھی آ گیا وہاں. ایویڈینس وہ آ کر مجھے کہنے لگا نا کہ جی یہ دفتر اس میں نے پیسے دیکھے ہیں تو شاید آپ کے رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب کو اور سلیم تھے میں نے کہا دیکھا یہ پرائم منسٹر کے دفتر کی تذلیل ہے اور اب اس چپراسی کے سامنے وہ علی اکبر نام ہے اس کا چپراسی کا اب وہ ریٹائر ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہاں ایک سیکرٹری نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کل. تو میں اسے بتایا اسے چیف سیکرٹری کو کہ اسے آج نکالنا ہے. تو وہ اس کے یارانہ بھی تھا تو کہنے لگے جی معاف کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے میں راجہ نیاز کو وہ اٹیمپٹ کرتا تھا مجھے اس آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے کپڑے لینے ہیں یہ. تو میں نے کہا جی ملنے آ کر گھر میں ملنے نہیں دیتا ہوں. صدر کیوں صاحب کو درمیان میں یہ بات آ گئی نا وہ تو وہ میرے کو بیٹھے تو چپراسی کو بلا کر کے کہ بھائی دیکھو وہ کار میں ایک چیز ہے لفافے میں تو لے آئے. تو چپراسی باہر جائے کار میں سے لفافہ بند تو یہ اب اس کو کیا پتا ہے تو پریزمپشن یہ ہوگی جی کہ یہ بریف کیس ہے. تو میں نے وہ چپراسی جب آیا تو میں نے اسی وقت کھولا. مجھے پتا تھا اس میں کپڑا تھا بوس کی کویت کی بوس کی جو ہے نا وہ لایا ہوا ایک آدمی. پہلے بھی اٹیمپٹ کرتے رہے تو پھر آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ریموو کر رہے ہیں. اچھا میں نے کہا کہ ریموو کر رہے ہیں تو کہنے لگے جی نہیں. میں نے قانون نکالا. میں نے کہا جی اس کے تحت اس میں تھا کہ 25 سال کی سروس کے آپ استفادہ دے کر نکال سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جی چیف سیکرٹری کے ایک گزارش ہے. میں نے کہا کیا کہ جی 30 سال کی سروس کا دے. میں نے کہا 100 سال کی دے دے. مجھ سے غرض نہیں ہے راجہ نیاز نہیں رہے گا. تو گویا کرپشن کا جو الزام مخالفین ابھی چودھری مجید صاحب یا ان کے جتنے دوست ان کے ساتھ ہیں وہ بار بار ایک ہی اسٹیریوٹائپ کی بات کرتے ہیں کہ کرپشن ہے. اس لحاظ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. تو پھر اس کو اچھا اب چیف سیکرٹری اٹھنے لگا قصہ سن رہے نا آگے. چیف سیکرٹری کہنے لگے جی کہ دفتر میں جاتے ہیں یہ بیوروکریسی ایک گھوڑا ہے. اس کو سوار جو ہے نا اگر لگام ڈھیلی چھوڑے تو یہ ادھر چلا جائے گا جس طرف سے چارہ نظر آئے گا ادھر نظر آئے گا. دیکھیں آپ یہ بڑا مزاح جملہ کہا ہے آپ نے یہ کہا ہے بڑا زبردست جملہ کہا ہے آپ نے کہ بیوروکریسی ایک منہ دور گھوڑا ہے اور اگر سوار ڈھیلا ہوگا تو یہ چارے کی طرف چلا جائے گا جدھر مرضی. یہ جو ٹانگے والے ٹانگا دیکھے نا آپ اس کے جو ٹانگے کا آگے جو گھوڑا ہے اس کے کیوں ڈالا ہوا ہے ادھر آنکھ کہ وہ سیدھا چلے ادھر ادھر نہ دیکھے. وہ تو گھاس اس کی ضرورت ہے ادھر چلا جائے. تو وہ اگر گھوڑا اگر سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو مرضی کرے گا. تو بیوروکریسی بھی ایک گھوڑے کی طرح ہے بے لگام گھوڑے کی طرح ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر بیوروکریسی سے کام لیں تو وہ بڑی زبردست چیز ہے. بڑی زبردست چیز ہے اور اسی نے آپ کو ڈیلیور کر رہا ہے. تو پھر چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ جیتے یا آپ جیتے؟
नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं था, वो सेक्रेटरी था ना। मैं कह रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुए या नहीं? मैं बताता हूँ, लोग उठकर जाने लगे, अच्छा जी मैं दफ्तर में जाकर बात करता हूँ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ ये समझे, ये ड्रामा है, एक फिल्म है। तो मैंने कहा नहीं, आप जा नहीं सकते हैं यहाँ से। कहने लगे जी दफ्तर में जाऊंगा, वो मैं डिप्टी सेक्रेटरी को बुलाऊंगा। तो मैंने कहा डिप्टी सेक्रेटरी को इधर बुला रहे। डिप्टी सेक्रेटरी राजा मकसूद जो मरहूम कमिश्नर बरनाले वाले थे उस वक्त, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे। मैंने कहा जी इधर बुला रहे। अच्छा, उन्होंने दोनों ने ये बातचीत की, तो फिर उठकर दोनों जाने लगे कि जी सेक्शन अफसर टाइपिस्ट। मैंने कहा मेरे दफ्तर का सारा अमला आपके हवाले, जो आदमी आए उसे मैं बैठाता जा। भाई तो ड्राफ्ट किया उन्होंने, हाँ ये वो करने लगे। अच्छा नहीं कर दिया, नहीं अभी कहने लगे जी टाइपिस्ट वगैरह में न करें। सब जब मुकम्मल हो गया कि जी राजा न्याज को फारिग किया जाता है, ये वो इस स्पेशल सर्विसेज एक्ट कर दिया। अच्छा जी, जब ये बात हो गया, ड्राफ्ट बन गया, टाइप हो गया, सेक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, साइन मैंने कर दिए, तो अब के वो मैंने कहा चाय 2-3 दफा आई, चाय पीते थे, तो चीफ सेक्रेटरी कहने लगे कि अब जो है ना अब इजाजत है, आंसकार करने लगे। मैंने कहा जी नहीं अभी नहीं। कहने लगे जी क्या कर रहे हैं? मैंने AR सलीम को कहा कि मैंने जो गजट है, सरकारी गजट नोटिफिकेशन जो होता है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस पर में मैंने वो जो उस वक्त थे उन्हें कहा था कि एक खाना खाली रखना है आपने। अच्छा। गजट नोटिफिकेशन का एक खाना खाली रखवाया। हाँ, एक पहले सुबह से ही मैंने कहा कि एक खाना खाली रखना है आपने। तो वो बड़ा मीर, बड़ा ज़हीन अफसर था और मेरा वैसे भी चाहने वाला था। कहने लगा किस लिए? मैंने कहा नहीं ये नहीं बताऊंगा। तो जब वो हो गया सारा कुछ, तो मैंने AR सलीम को कहा, किसी चपरासी को नहीं भेजा। AR सलीम को कहा, सेक्रेटरी को कहा कि खुद जाओ और खाना भर के आओ, वहां जाकर उसे दो और गजट नोटिफिकेशन लेकर आओ। अच्छा, मैंने सेक्शन अफसर को भी नहीं एतमाद में, यानी वो बहुत सीनियर ऑफिसर था ना AR सलीम, उसे समझे चुप। मुझे पता था कि ये ब्यूरोक्रेसी नीचे से ऊपर तक याराना होता है इनका, ये रिश्वत ऐसे नहीं चलती है। तो AR सलीम गया, देर हो गई तो मैंने कहा पकड़ा गया। तो उस वक्त ये मोबाइल तो थे नहीं, पीछे से और आदमी दड़ाया कि भैया अच्छा पता करो, अगर पकड़े गए तो छुड़ा के लाओ। तो वो उधर नोटिफिकेशन के बाद किस्सा सुना रहा था, राजा न्याज के रिमूवल का किस्सा जो है ना, लोगों के लिए जलजला था। हाँ, तो वो उधर ही बैठे हुए कहने लगे यार ये सिकंदर यात ने क्या कर दिया, सरदार क्यूम को क्या जवाब देगा, ये है वो। तो वो उधर चाय पी रहा है जाकर जो ना यार सलीम। तो बाहर वहां से आया जी, वो इंतजाम हो गया, आ गया। तो कहने लगे बड़ी बात है जुनैद साहब, कहने लगे अब इजाजत है। मैंने कहा थोड़ा सा वक्त और। हाँ, तो वो मैंने कहा कि बंद करो ये लिफाफा, तो जाओ राजा न्याज को सर्व करो। 7-10 रुपए भी वापस दिए? नहीं, वो तो रखे ना, वो तो उन्होंने कहा ना AG ऑफिस में जमा कराए ना, AG ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी को दिए कि भाई AG ऑफिस में जमा कराए, बैतुल माल में जमा करवाए, बैतुल माल। तो वो मैंने कहा कि ये जाकर सर्व करो। राजा न्याज चेयरमैन एकलास भी थे, खाने पीने का वहां से होता था इंतजाम। वो राजा न्याज साहब, ये जो प्रेसिडेंट हाउस है ना मुजफ्फराबाद, इसके ऊपर जस्टिस बशारत साहब का मकान है, वहाँ दफ्तर था क्लास का जलालाबाद के साथ। तो उन्होंने जाकर जो है वो मीटिंग कर रहे थे, तो वो सर्व किया, लिफाफा रसीद ली, वापस आकर मुझे दिखाई। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब अब आप जाए। तो करप्शन करने वाले लोगों के साथ आपने ये सलूक किया? जी, अभी जब मैं घर पहुंचा, कोई मेरे दफ्तर से उठकर चला है, तो मुझे सरदार क्यूम साहब का 1 घंटे के बाद टेलीफोन आया। वो घर थे, वो प्रेसिडेंट थे। और ये क्या हुआ? मैंने कहा जी क्या कि नहीं, ये मुजफ्फराबाद में बड़ी है, लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि राजा न्याज फारिग हो गया। मैंने कहा जी अफवाह नहीं है, बड़े मैंने कहा से बात ठीक कहते हैं जी, अफवाह नहीं है। कहने लगे कि क्या कह रहे हो? मैंने कहा जी बस वो कहते ये किस तरह हुआ। मैंने कहा जी आएंगे आप तो बताऊंगा कि किस तरह हुआ।